दान का भाव। एक भिखारी सुबह सुबह भीख मांगने निकला। झोपड़े से निकलते समय उसने अपनी झोली में जौ की मुट्ठी भर दाने डाल लिए, क्योंकि टोटके या अंधविश्वास के कारण भिक्षाटन के लिए निकलते समय भिखारी अपनी झोली खाली नहीं रखते। इस थैली को देखकर दूसरों को लगता है कि इसे पहले से ही किसी ने दान दे रखा है। वह पूर्णिमा का दिन था। भिखारी सोच रहा था कि यदि आज ईश्वर की कृपा हो गई तो मेरी यह झोली शाम होने से पहले ही भर जाएगी। तब उस भिखारी को अचानक सामने के रास्ते पर उसी राज्य के राजा की सवारी आती दिखाई दी। भिखारी खुश हो गया। उसने सोचा राजा के दर्शन और उनसे मिलने वाले दान से सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी और हमारे पूरे परिवार का जीवन संवर जाएगा। जैसे जैसे राजा की सवारी निकट आती गई, भिखारी की कल्पना और उत्तेजना भी बढ़ती गई। जैसे ही राजा का रथ उस भिखारी के निकट आया, राजा ने अपना रथ रुकवाया और उतरकर उसके निकट पहुँचे। भिखारी की तो मानो सांसें ही रुकने लगीं, लेकिन राजा ने उसे कुछ देने के बदले उल्टे ही अपनी बहुमूल्य चादर उसके सामने फैला दी और उस भिखारी से भीख की याचना करने लगा। अब भिखारी को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अभी वह सोच ही रहा था कि राजा ने पुनः याचना की। तब भिखारी ने अपनी झोली में हाथ डाला, मगर हमेशा दूसरों से लेने वाला उसका मन देने को राजी ही नहीं हो रहा था। जैसे तैसे उसने 4 दाने जौ के निकाले और उन्हें राजा की चादर में पर डाल दिया। उस दिन भिखारी को रोज़ से अधिक भीख भी मिली, मगर राजा को 4 दाने देने का मलाल उसके मन में सारे दिन रहा। शाम को जब उसने अपनी झोली पलटी तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही। जिस जौ को वो ले गया था उसके 4 दाने सोने के हो गए थे। फिर उसे समझ में आया कि यह ईश्वरीय दान की ही महिमा के कारण हुआ है। वह बहुत पछताया कि काश उस समय राजा को और अधिक जौ दी होती तो शायद मुझे और अधिक सोना मिल जाता, लेकिन मैं नहीं दे सका, क्योंकि मुझे तो हमेशा मांगने की आदत है, देने की आदत पर कभी ध्यान ही नहीं रहा। इस कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।